Hello students, this is Sukhwinder and you are watching YRS for Learning, and today we are going to solve exercise number 2.3 of chapter 2, that is linear equations in one variable, class 8. So हमने पहली दो एक्सरसाइजेज अपनी सॉल्व करके उनके वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं. सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स. तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x is equal to 2x plus 18. So on transposing 2x to LHS we obtain. ये करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिनोट कर लेंगे पहले कि इसमें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड कौन सी है और राइट हैंड साइड कौन सी है. तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 3x और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 2x plus 18. तो यहाँ पर हमारे 2x वील ट्रांसपोज 2x फ्रॉम लेफ्ट राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड. तो 2x इस तरफ जाएगा, 2x एडिशन का है तो उस तरफ जाकर सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18. तो 3 माइनस 2 इज़ 1. सो हेयर वी गेट x. तो हमारे पास यहाँ पर x बचता है, तो x इज इक्वल टू 18. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18. तो अब इनके रिजल्ट्स को चेक करते हैं, क्या ये हमारा जो वैल्यू आई है इज़ इट करेक्ट और नॉट. जैसे कि आपने देख रहे हैं तो चेकिंग रिजल्ट्स. तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास 3x. तो 3x 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 18. तो 18 3 से क्या होता है 54. तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 54. और राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2x प्लस 18. तो इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 ब्रैकेट x की वैल्यू 18 पुट कर दी प्लस 18 आगे हमारा ये रहेगा. तो उसके बाद जब हम 18 2 जा कितना होता है 36 प्लस 18 इज इक्वल टू 54. तो यहाँ राइट हैंड साइड भी हमारे पास 54 आई है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 54 आई है. दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो आवर रिजल्ट इज करेक्ट. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 1. इसमें सबसे पहले जो हमने करना है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिनोट कर लेना है. फिर हमने जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड के साथ हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर उस x की वैल्यू को हम लेफ़्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में रखेंगे. तो हमारे अगर लेफ़्ट हैंड साइड की का सलूशन और राइट हैंड साइड का सलूशन दोनों सेम आते हैं, दिस शोज़ दैट आवर रिजल्ट इज़ करेक्ट. सो मूविंग टू इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या कहती है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिनोट कर लेते हैं पहले. तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है 5t माइनस 3 एंड राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास 3t माइनस 5. सो ट्रांसपोजिंग 3t, जो ये 3t है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ़्ट हैंड साइड, इस 3t को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे और -3, ये जो हमारा -3 है इसको इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हम ट्रांसपोज करेंगे. तो जब ये दोनों ऐसे ट्रांसपोज कर लिए हमने तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में क्या आता है 5t माइनस 3 और राइट हैंड साइड पे क्या आता है -5 प्लस 3. बिकॉज ये माइनस का है तो इस तरफ आके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये एडिशन का बन जाएगा. तो यहाँ पर इसलिए हमारे पास यहाँ पर -5 प्लस 3 आ गया. तो 5 माइनस 3 इज़ 2. तो यहाँ पर 2t आ गया हमारे पास और इस जगह पर हमारे पास -5 प्लस 3 क्या होता है 2 माइनस 2. तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन का साइन रहेगा क्योंकि हमारे पास 5 बड़ा है. सो ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम लेफ़्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 क्या है 2 इंटू टी है, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है. तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है, तो जब ये लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया. तो -2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये जब कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर t इज इक्वल टू -1 आ जाएगा. तो t की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास -1. तो हम फिर अब इनके चेकिंग रिजल्ट्स. तो लेफ़्ट हैंड साइड में हम 5t माइनस 3 है हमारे पास, तो हम t की वैल्यू पुट करेंगे 5 ब्रैकेट में -1 -3 इज इक्वल टू, तो -5
-3 तो -8 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया, -8। तो इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे डालेंगे, राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में डालेंगे t की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 3t - 5। तो t की वैल्यू जो -1 हम पुट करते हैं जब इस इक्वेशन, तो हमारे पास रिजल्ट आता है -8। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी -8 आई है और राइट हैंड साइड भी -8 आई है। तो हमारा हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है तब हमारा क्या होता है, दैट आवर रिजल्ट इज़ करेक्ट। तो हम कह सकते हैं हमारा रिजल्ट करेक्ट है। सो इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व किया है और उनके रिजल्ट्स को भी चेक किया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है 5x + 9 = 5 + 3x, जो कि ये हमारे पास दिख रही है। तो 5x + 9 = 5 + 3x। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डिनोट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। जो जैसा हम देख रहे हैं लेट दैट कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 5x + 9 और राइट हैंड साइड में क्या है, 5 + 3x। सो वही सेम ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे। सो ट्रांसपोजिंग 3x, जो कि ये 3x है, फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, और ट्रांसपोजिंग 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो जब हम ये कर लेंगे, x को उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और 9 को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है, ये जो इक्वेशन हमारे पास बनती है वो ये है 5x - 3x = 5 - 9। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 2x आ जाता है और इस तरफ हमारे पास 5 - 9 इज़ -4। तो यहाँ पर जैसे पिछले इक्वेशन में बताया है कि यहाँ पर हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो इसको हमने x के साथ से हटा के दूसरी साइड लेके आना है। तो ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जब ये ट्रांसपोज करके इस तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो ये इधर डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, -4 / 2, जब ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। सिमिलरली हम इसको भी चेक करेंगे जब हम चेकिंग रिजल्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 5x + 9। तो यहाँ पर हम जब x की वैल्यू पुट करते हैं -2, 5 ब्रैकेट में -2 + 9, तो ये हमारा क्या है, 5 × 2 = 10, तो -10 + 9 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई -1। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, 5 + 3x। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो 5 + 3 इंटू, यहाँ पर ये इंटू है, इंटू जैसे कि यहाँ पर भी ये इंटू था, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 5 - 6, तो यहाँ पर भी हमारी राइट हैंड साइड क्या आती है, -1। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आई हैं, हेंस आवर रिजल्ट इज़ करेक्ट। जो भी हमने सॉल्व किया है, जो रिजल्ट आए हैं हमारे पास, दे आर करेक्ट। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन नंबर 3। सो लेट्स मूव टू द इक्वेशन नंबर 4, जो कि हमारी ये है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास और राइट हैंड साइड देखेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 4z + 3, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 6 + 2z। सो नाउ सेम ट्रांसपोजिंग 2z एंड ट्रांसपोजिंग +3, ट्रांसपोजिंग 2z फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जो ये ऊपर मैंने एरो से शो किया है। तो जब हम ये चेंजेस कर लेंगे, z 4z 2z को इस लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है, 4z - 2z = 6 - 3। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2z = 3। तो z की वैल्यू क्या आई, 3/2। तो z की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, 3/2। तो हम इसको फिर चेक करते हैं अपने रिजल्ट्स को, क्या हमारा रिज़ल्ट ये ठीक आया है कि गलत आया है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4z + 3। तो यहाँ पर हम अपने z की वैल्यू रखेंगे 4 × 3/2,
+3। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है 3/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 to the 4। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है 9। तो हम फिर फर्दर जाएंगे राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 6 + 2z। तो यहाँ पर आएगा जब हम z की वैल्यू रखेंगे 6 + 2 × 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास 9 आ गई और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 9 आ गई। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो द रिजल्ट विच वी हैव कैलकुलेटेड इज करेक्ट। तो यहाँ से हमारा फोर्थ क्वेश्चन का हम सॉल्व कर लेते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ पर आता है। x की वैल्यू क्या है 3/2। तो x की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास 3/2। सो लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 5। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है 2x - 1 = 14 - x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2x - 1 और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 14 - x। सो ट्रांसपोजिंग -x फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्रांसपोजिंग -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो ये इधर आ रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है नीचे जो बन के, तो ये है 2x + x = 14 + 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या आता है 3x = 15। तो यहाँ पर भी हमारे पास सिमिलरली पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x = 15/3। तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाती है x = 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास x = 5। सो चेकिंग रिजल्ट्स सेम। लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको रखेंगे 2x - 1। तो x की वैल्यू क्या है 5। तो 2 × 5 - 1, सो 10 - 1 इज़ 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई 9। तो राइट हैंड साइड में रखेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है 14 - x। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो 14 - 5 इज़ 9। तो यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 9 के बराबर है और राइट हैंड साइड भी 9 के बराबर है। हेंस वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट आवर रिजल्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 5 का सोल्यूशन है। सो लेट मूव टू द इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 6 क्या है हमारे पास 8x + 4 एंड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है 8x + 4 और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। सो हेयर आल्सो ट्रांसपोजिंग, हम इसको भी ट्रांसपोजिंग मेथड से करेंगे, बट ट्रांसपोजिंग मेथड से करने से पहले हम इस साइड को राइट हैंड साइड को ये जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा 3 पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आती है इस ये साइड सेम रहेगी, इस साइड राइट हैंड साइड में क्या आएगा 3x - 3 + 7। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है 8x + 4 और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आता है 3x + 4। तो अब हम इसमें ट्रांसपोजिंग मेथड लगाएंगे। तो उसमें क्या है हम 3x को इस तरफ ले जाएंगे और 4 को इस तरफ ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के 4 को इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो क्या एक्सप्रेशन आता है हमारे पास 8x - 3x इज इक्वल टू 4 - 4। तो 4 - 4 इज़ 0। तो 5x इज इक्वल टू 0। तो जब ये 5 इस तरफ आके डिवीज़न में कन्वर्ट होगा तो 0 / 5 इज़ 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। सो चेकिंग रिजल्ट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे के एक्सप्रेशन में जब हम
x की वैल्यू को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है 8x + 4, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0 + 4, तो 0 + 4 इज, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है रिजल्ट हमारे पास 4। तो राइट हैंड साइड में अब हमारे पास क्या आता है, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमारा दैट इज़ 3 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7। तो यहाँ पर हम ज़ीरो की वैल्यू x की वैल्यू 0 रख देंगे। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारा 0 है, तो 0 - 3 + 7, तो ये आता है, तो -3 + 7 इज़ 4। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ गई 4 के इक्वल। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 4 है और राइट हैंड साइड भी 4 है। हेंस वी कैन से दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आवर रिजल्ट इज करेक्ट। तो जो रिजल्ट आया है दैट इज करेक्ट। सो विद दिस वी हैव सॉल्व इक्वेशन नंबर 6। सो लेट मूव टू द इक्वेशन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स होप यहाँ तक आपको सब समझ लग रहा होगा। तो इक्वेशन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 7 है x = 4/5 ब्रैकेट x + 10 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास x है और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 4/5 ब्रैकेट x + 10 ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या करेंगे, x = 4x, 4/5 एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेगा और 4/5 एक बार 10 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पर आ गया 4/5x + 4/5 × 10, तो ये कट 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा 4x/5 + 8 आ जाएगा। यहाँ इस तरफ हमारे पास x तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में है ही है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 4/5 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा x - 4x/5 = 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 5। जब हमारा एलसीएम 5 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5x - 4x = 8। जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरफ आएगा x/5 = 8। तो ट्रांसपोजिंग दिस 5 फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये इस तरफ डिवीज़न में है हमारे पास, तो इस तरफ आके ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो x = 8 × 5 इज़ 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40। अब इस सारे को एक तो हम एलसीएम ले लेंगे इस तरफ, एक तो ये है, या फिर इस तरफ ही हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो जब यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरफ हम ले लेते हैं एलसीएम। तो इस तरफ भी हमारा एलसीएम आएगा 5 और ऊपर आएगा 4x + 40। 40 कैसे आया, जब ये 8 के नीचे है 1, तो इस 1 को अगर 5 बनाना हो तो ऊपर भी, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर और ऊपर भी 5 से, जो एलसीएम का रूल है। तो 4x + 40 आ जाएगा यहाँ पर बाय 5। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर 5x हो जाएगा और इधर 4x + 40 आ जाएगा। तो ये 4x जब इस तरफ जाएगा, ट्रांसपोज होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो 5x - 4x = 40 आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी हमारे पास 40 के इक्वल आती है। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे भी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो हम चेक करते हैं रिजल्ट्स को अपने। तो लेट्स चेक आर रिजल्ट्स, चेकिंग आर रिजल्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास x है, तो दैट इज़ इक्वल टू 40। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 4/5 ब्रैकेट x + 10 ब्रैकेट क्लोज। तो हम x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, तो उसको रखते हैं हम यहाँ पर 4/5 × 40 + 10, तो ये कितना आ गया 50। तो यहाँ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कट होंगे, 5 10 50, तो यहाँ पर 4 10 40। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास 40 के बराबर आती है। तो हेंस यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं दैट आवर रिजल्ट इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, hope you are understanding these solutions. If yes, so please like, share and subscribe YRS for Learning, your reliable
स्कूल फॉर लर्निंग। सो थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड लाइक करें। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 8 क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 8 है 2x बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x बाय 15 प्लस 3। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2x बाय 3 प्लस 1, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 7x बाय 15 प्लस 3। सो हेयर आल्सो ट्रांसपोजिंग 7x फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो जब हम ये ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 2x बाय 3 माइनस 7x बाय 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो जब हम इस तरफ जो है, इस तरफ हम एलसीएम ले लेते हैं 3 और 15 का। 3 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 15 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास, तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 3 एंड 15 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो यहाँ 15 एलसीएम आ गया और ये सोल्यूशन होके इज इक्वल टू 2। तो 10x माइनस 7x बाई 15 इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3x बाई 15 आता है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x बाई 5 इज इक्वल टू 2 आता है हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये जब ऊपर जाएगा तो ये डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 5 को ट्रांसपोज करेंगे हम, तो जब ये ट्रांसपोज होकर डिवीज़न से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट है तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाती है। तो हम लेट्स चेक दिस सोल्यूशन और रिजल्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2x बाई 3 प्लस 1। तो हम x की वैल्यू को पुट करते हैं 2 इंटू 10 बाई 3 प्लस 1। तो यहाँ पर आएगा 20 बाई 3 प्लस 1। तो यहाँ जब हम एलसीएम आते हैं, हम 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है? 23 बाई 3। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था? 7x बाई 15 प्लस 3। तो 7 ब्रैकेट में 10 है प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 70 बाई 15 आ जाता है प्लस 3। तो अब यहाँ पर इसको 3 बाई 1 अगर मान लेते हैं तो 15 इनका एलसीएम आ जाता है। और जब हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 115 बाई 15। तो जब इसको हम 5 से कट हो जाएंगे ये दोनों, तो हमारे पास क्या आता है एंड रिजल्ट? तो 23 बाई 7। तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 23 बाई 7 थी और राइट हैंड साइड भी 23 बाई 7 है। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट आवर रिजल्ट इज करेक्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट हैं बिल्कुल सही। तो सो दिस इज solution for equation number 8. So let's move to the next equation, that is 9. So students, equation number 9 क्या है हमारे पास? 2y plus 5 by 3 is equal to 26 by 3 minus y। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास और राइट हैंड साइड ये दोनों पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। तो सिमिलरली यहाँ से हम ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोज क्या करेंगे? माइनस वाई को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और प्लस 5 बाई 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेंगे। सो ट्रांसपोजिंग माइनस वाई फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 बाई 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। सो ये क्या इक्वेशन बनेगी? 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 26 बाई 3 माइनस 5 बाई 3। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3y इज इक्वल टू 26, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा। तो 26 माइनस 5, तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं इसको फर्दर आगे तो हमारे पास 3y इज इक्वल टू 21 बाई 3 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा। तो 3y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आएगा जब तो डिवीज़न में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 7 बाई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास? 7 बाई 3।
सो चेकिंग आर रिजल्ट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जब y की वैल्यू को पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में, तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन में 19/3 आता है। तो ये सेम हेयर जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 14/3 प्लस 5/3 आ जाएगा। 3 का एलसीएम लेकर तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा 19/3। तो इस तरीके से हम राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करते हैं 26/3 माइनस वाई है, तो जब हम माइनस वाई की जगह वैल्यू रखेंगे तो 26/3 माइनस 7/3 आ जाता है। तो 3 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 26 माइनस 7 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी हमारा एंड रिजल्ट क्या आता है 19/3। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी 19/3 है और राइट हैंड साइड भी हमारी 19/3 है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वी कैन से दैट आवर रिजल्ट इज करेक्ट। तो हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। सो लेट्स मूव टू द लास्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 10। तो वो क्या है हमारी 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हम पहले डिनोट करेंगे, पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी और राइट हैंड साइड क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 3m और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 5m माइनस 8/5। सो नाउ ट्रांसपोजिंग 5m फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरफ तो कुछ है नहीं जाने के लिए उस तरफ, तो इस तरफ सिर्फ राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस 8/5 रह जाएगा और इस तरफ हमारे पास आएगा 3 माइनस 5m। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8/5। तो ये सब्सट्रैक्शन के दोनों साइन कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, तो इस तरफ ये हमारे पास डिवीज़न में आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू 8/5 इंटू 1/2 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू क्या आती है 4/5। m की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 4/5। सो नाउ चेकिंग टू द रिजल्ट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 3m, तो जब हम m की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है 12/5। तो इस तरफ हम राइट हैंड साइड में जब हम राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन में m की वैल्यू को पुट करते हैं तो 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। तो जब ये इस तरफ से ये कट जाएगा तो यहाँ पर 4 माइनस 8/5 आ जाएगा। तो हम फर्दर इसका जब एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 20 माइनस 8/5, तो दैट इज इक्वल टू 12/5। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी 12/5 है और राइट हैंड साइड भी 12/5 है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड आर रिजल्ट इज करेक्ट। तो हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। सो विद दिस वी हैव finished our exercise number 2.3. So thanks for watching. So I again request you to, if you are enjoying learning math through this channel, so like, share and subscribe it, and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.